हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ मध्य प्रदेश को पढ़कर हम कैसे 50 से 55 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं। मतलब हम अपना आधा जो वर्डन है वो कैसे कम कर सकते हैं और किस बुक्स से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ये अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस अपने पास रखो, इस प्रकार का सिलेबस, उसको प्रिंट आउट निकलवाओ। मोबाइल में रखने की जरूरत नहीं है, प्रिंट आउट सिलेबस होना चाहिए आपके पास पूरी 10 यूनिट्स का। तो आप सिलेबस रखो और बुक जो भी आपके पास हो, पुणेकर, महावीर, परीक्षा धाम, उससे एज इट इज टॉपिक मैच करके पढ़ना है। अगर परीक्षा धाम है, मेरे पास परीक्षा धाम है तो मैं बता रही हूं एज इट इज परीक्षा धाम में सिलेबस के टॉपिक से मैच करके पूरे टॉपिक दिए हुए हैं। तो आप सारे टॉपिक्स इससे मैच करो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको पढ़ते जाना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस और बुक में मैच करके। पहला काम अपना ये हो गया। कौन कौन सी यूनिट है, जब आप सिलेबस उठाओगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहली कौन सी यूनिट है, सेकंड, 4, 10। और अगर हम लोग और नेक्स्ट अगर वो देखें यूनिट, तो उसमें 5वीं, 6वीं और 8वीं यूनिट है। जो हमारी सेकंड यूनिट है वो संस्कृति और कल्चर वाली यूनिट है। संस्कृति, कल्चर और पूरी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री जो हम इससे कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4th, वो ज्योग्राफी वाली है, वो भी आपको परीक्षा धाम में मिल जाएगी। और 10वीं यूनिट है कल्चर वाली। तो 10वीं यूनिट अगर आपको इससे कम लगता है आपको कंटेंट, तो आप इससे पढ़ सकते हो, है ना। अगर आपको लग रहा है दर्पण वाली ये बुक अच्छी है, इसमें एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, मैंने पहले भी बुक्स के सजेशन वाली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। बाकी मैं भी यहाँ एमपी कंप्लीट करा रही हूं, तो आप उससे कर सकते हो। थैंक यू सो मच 400 सब्सक्रिप्शन के लिए। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं और अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। फिर अपन को क्या करना है, एमपी अपन को इस प्रकार से पढ़नी है कि वो लंबे समय तक याद रहे। तो या तो अगर आपको खुद से पढ़ना है, खुद पढ़ लो, वैसे मैं भी पढ़ा रही हूँ चैनल पर, जो मैं ट्रिक्स के फॉर्म से पढ़ा रही हूँ। हमारी अभी 10वीं यूनिट चल रही है, तो हमें कैसे पढ़ना है, हमें एक रोड मैप बनाकर पढ़ना है, टाइम टेबल बनाकर दिनचर्या के बेसिस पे पढ़ना है। जैसे अगर हमने दिनचर्या बनाया कि हमें 3 घंटे तो एमपी को देने हैं, बाकी 2 घंटे हम अदर सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे। उस एमपी के जो हमने एमपी से जो टॉपिक पढ़े हैं, मान लो आपने पर्यटन वाला टॉपिक पढ़ लिया, तो पर्यटन के एज इट इज एमसीक्यूज ढूंढो किसी भी बुक में, जो आपकी एमसीक्यूज वाली बुक आती है उसमें देखो और उनके क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना है, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। जो किसी को नहीं आ रहा है, वो हमें नहीं आ रहा है, उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सबको आ रहा है और वो हमें नहीं आता है, तो वो डरने वाली बात है ना। तो अब क्या करो आप लोग, 55 नंबर पक्के करो सबसे पहले। तो उसके लिए क्या करना है, सेकंड यूनिट को 10वीं यूनिट के साथ मिलाकर पढ़ना है। ऑलमोस्ट इनका जो सिलेबस की कुछ चीजें हैं वो मैच करती हुई हैं, तो हम लोग दूसरी और 10वीं यूनिट एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। 10वीं यूनिट उसमें जनजातियां दी हुई हैं, यहाँ भी दी हुई हैं, संग्रहालय वगैरह जो चीजें हैं उसकी मतलब संविधान में उनका क्या स्थान है, ये सब चीजें जो आप यहाँ 10वीं से पढ़ोगे वहां सेकंड में भी पढ़नी। तो इन दोनों यूनिटों के सेम टॉपिक उठाओ और एक बार में कंप्लीट कर दो। पहला काम करो, पेन और कॉपी का यूज करो। ऐसा नहीं सिर्फ वीडियो देखना है और काम खत्म नहीं कर देना। अगर आप पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, इन चीजों को याद करने के बाद नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। उससे हमें पता चलता है कि हमें कितना याद है। अगर लिख नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब ये कि आपको नहीं आता। या फिर मंथन करो, एनालिसिस करो, आंखें बंद करके पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद रिवाइज करो अंदर ही अंदर, मन में आता है। वैसे दोस्त बनाओ जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनसे डिस्कस करो, उनके साथ टारगेट सेट करो। यार मैंने ये पढ़ लिया है, तू भी यही पढ़ रहा है क्या, दोनों सेम टॉपिक पढ़ो और दोनों मिलके उन्हीं का डिस्कशन करो, है ना। तो ये चीजें बहुत अपनी तैयारी में काम करती हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। ये करना है। बची चौथी यूनिट, तो चौथी यूनिट को आप तो या तो कर सकते हो आप भूगोल के साथ में, जो इंडिया का है, जो भारत का है, उसके साथ कंप्लीट कर सकते हो, मध्य प्रदेश के वाला यूनिट दोनों मिला के। या अगर आप चाहो तो अलग से पढ़ना चाहो तो अलग से पढ़ लो, कोई बहुत टफ नहीं है, ये बहुत ईजी है। 5वीं यूनिट जो हमारी है वो पॉलिटी वाली है। 6वीं यूनिट जो हमारी है वो कौन सी है, अर्थशास्त्र वाली, इकोनॉमिक्स। और 8वीं करंट अफेयर की है। करंट अफेयर डेली पढ़ना है। आज टारगेट बनाओ कि आज खेल वाले जो थे, छोटे से टॉपिक बनाओ, ज्यादा बड़े बड़े नहीं बनाओ। छोटे टॉपिक बनाने से फायदा ये होता है, कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप होने लगता है ऑटोमेटिक। हाँ मैंने आज ये टारगेट बनाया था, टिक लगा दिया,
रात को बैठकर अपनी डायरी में टिक लगा, ये टारगेट था, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। यही तरीका है पढ़ने का। और सैटरडे तक टारगेट रखो, संडे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुबह उठकर 10 बजे टेस्ट देना है। पहला काम यही करना है कि आपको टेस्ट देना है संडे को। जो हमने एक हफ्ते पढ़ा था, जो चीजें की थी, कहीं से भी टेस्ट पेपर निकालो, ऑनलाइन भी लेकर रखते हैं बच्चे, ऑनलाइन जो टेस्ट दे रहे हो वो लेकर देखो। फिर देखो कि जो गलतियां हो रही हैं, क्या मैंने एमपी में वही गलतियां की हैं जो मैंने पढ़ा था उनमें से? तो इसका मतलब क्या है, मेरा टॉपिक अभी स्ट्रांग नहीं है। उस टॉपिक को उठा के दोबारा से पढ़ना है, तब जाके फिर भी उससे गलत होते हैं तो फिर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, फिर पढ़ने के बाद दोबारा से गलत जा रहे हैं, तो फिर आपको बहुत डीप स्टडी करने की जरूरत है, बहुत टाइम देना है फिर उसको। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर एक बार हम गलती करते हैं तो गलतियां हमें याद रहती हैं। जितनी गलतियां करनी है वो एमसीक्यूज लगाने में कर लो, टेस्ट पेपर में कर लो, क्योंकि हमें फाइनल पेपर में गलतियां नहीं करनी है ना। तो ये सबसे बड़ा काम है। ये कर लिया अपन ने, करंट अफेयर अपन ने डेली पढ़ लिया। तो इन पूरी 6 यूनिटों से मिलाकर 55 नंबर हमारे कहीं नहीं जाने वाले। 55 नंबर हमें एनी हाउ लेकर आना है। अगर यहां से 55 खींच लिए तो वहां से 30 नंबर खींचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, है ना। 30-25 नंबर तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस यही करना है। और मैं 10वीं यूनिट पढ़ा रही हूं। अगर आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल पर अमरीन खान PSC के नाम से सर्च करके इस चैनल पे आप लोग 10 यूनिट कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही हमारी 10 यूनिट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड और 10 दोनों, फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट हम लोग कौन सी उठाएंगे, चौथी यूनिट कंप्लीट करा देंगे आपकी। और ये टारगेट हमारा 15 से 20 दिन का है। इससे ज्यादा हमें इसको नहीं रगड़ना है पढ़ने के बाद, क्योंकि हमें प्रैक्टिस भी करनी है और प्रैक्टिस के बाद ही परफेक्शन आएगा। गलतियां नहीं करेंगे, फिर जो गलतियां होती हैं हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। ये काम हमें करना है। बुक से रिलेटेड जो चीजें थी, जो कुछ था, वो मैंने बता दिया आपको। अब नहीं, बार बार सोर्स चेंज नहीं करना है, 10 बुकों से नहीं पढ़ना है, एक ही बुक से पढ़ना है। बुक कलेक्टर नहीं बनना है, डीपीटी कलेक्टर बनना है। याद रखो, बुक्स को कलेक्ट करते रहो, ये कोई अच्छी बात है? उल्टी सीधी चीजें कंफ्यूजन बढ़ाएंगी हमें ज्यादा। एक बुक से पढ़ो, एक ही बुक को 10 बार पढ़ो। और जो क्लास में ले रही हूं, अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो प्लीज कॉपी और पेन लेकर बैठो, उसको नोट डाउन करो। साथ में नोट डाउन करोगे तभी पन्ने पलटे जाएंगे, तभी उनको रिवाइज किया जाएगा। ऐसे तो आप 10 टीचर की क्लास लेकर खत्म कर दोगे और कोई उसका सार नहीं निकलेगा। बस तुम्हें यही कहना चाहती थी इस वीडियो के माध्यम से। 55 नंबर लाना बहुत इजी है। अगर आप पढ़ रहे हो तो एक रिदम में पढ़ते चले जाओ, है ना। थैंक यू सो मच। हेल्दी रहो, खुश रहो और पॉजिटिव रहो।